फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास जनरेशनल वेल्थ होना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम आती है उन छोटी छोटी डेली हैबिट्स से जो सुनने में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगता पर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। और कंपाउंड इम्पैक्ट के कारण ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्मॉल फाइनेंशियल हैबिट्स से जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग विद वीकली रिव्यू। जीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली ये बोलता है कि आपका जो टोटल इनकम है वो इक्वल होना चाहिए आपके एक्सपेंस प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट से। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको आपकी हर एक एक्सपेंस को बारीकी से ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सपेंस कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। और शुरुआत में आपको बिल्कुल भी अपने एक्सपेंसेस को जज नहीं करना है, जस्ट उसको ट्रैक करना है और ऑब्जर्व करना है कि मैंने कहाँ पर कितना रुपए कब कब खर्च किया। और जब आप ये करते हो तो उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है वीकली रिव्यू। सप्ताह में एक दिन, वीकेंड के दिन आपको बैठना है और आपके सारे एक्सपेंसेस को रिव्यू करना है कि आप कहाँ पे एग्जैक्टली खर्च कर रहे हो। जब आप वीकली रिव्यू करते हो तो आपको पता चलता है उन एरियाज के बारे में जहाँ पे आप फिजूल खर्च कर रहे हो। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर फिजूल खर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हो। जब मैंने ये तरीका अपनाया तो मुझे पता चला कि मैं ऐसी कई सारी सब्सक्रिप्शन है जिनमें मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में उन सब्सक्रिप्शन को यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उन सारे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया और वहाँ पे मैंने अपने एक्सपेंस कट डाउन किए। और जब आप ये करोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप कितना ज्यादा फिजूल खर्च कर रहे हो। इस तरीके के सबसे बेस्ट बात यह है कि ये किसी भी इनकम लेवल पे अप्लाई हो सकती है। फर्क नहीं पड़ता आप कितना कम या कितना ज्यादा कमा रहे हो, आप इस स्ट्रेटेजी को, आप इस हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकंड आता है द 24 आवर परचेस रूल। आज के टाइम पे कंपनीज मार्केटिंग में मिलियंस खर्च करती है और ये मेक श्योर करती है कि आप लॉजिकल डिसीजन ना लो पेंस के मामले में। कंपनी मार्केटिंग इसी तरीके से करती है ताकि वो आपकी इंपल्स बाइंग को बढ़ावा दे सके, वो आपकी इमोशनल साइड को ट्रिगर करती है। और जब भी आप इमोशंस में आकर के इंपल्स बाइंग करते हो तो आप रैशनल डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इस परचेस से मेरे फाइनेंशियल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये परचेस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। आप बस इमोशंस में आकर के अपना पैसा खर्च कर देते हो। इसलिए इनसे रिकवर करने के लिए आपको एक टाइम विंडो रखना है किसी भी बड़े परचेस से पहले। जब भी आपको कोई बड़ा परचेस करना हो तो आप इमीडिएटली वो परचेस मत करो, बल्कि आपको वेट करना है एटलीस्ट 24 आवर। 24 घंटे के वेट के बाद आपका जो इमोशनल स्टेट है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है और फिर आप लॉजिकल तरीके से सोच पाते हो कि ये परचेस क्या मेरे लिए जरूरी है या नहीं है, या फिर ये परचेस मेरे बजट के अंदर आता है या नहीं आता है। और 24 घंटे के बाद अगर आपको फिर भी फील हो रहा है कि ये परचेस मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे बजट के अंदर भी है, तो आप वो परचेस कर सकते हो। तीसरा है ऑटोमेटेड मनी मैनेजमेंट। जब भी आपके पास भी इनकम आती है तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आप सबसे पहले खुद को पे करो। और सबसे पहले खुद को पे करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उनमें आप अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करो। जरा सोचो इस बारे में, आप खुद के अलावा बाकी हर किसी को पैसे देते हो। जब आप रेंट दे रहे हो तो आप एक तरह से अपने होम ओनर को पैसे दे रहे हो। जब आप ग्रोसरी खरीद रहे हो तो एक तरीके से आप शॉपकीपर को पैसे दे रहे हो। जब आप ट्रैवल में पैसे खर्च कर रहे हो तो आप ट्रैवल वाले को, अपने टैक्सी ड्राइवर को, अपने ऑटो ड्राइवर को पैसे दे रहे हो, लेकिन आप खुद को कभी पैसे नहीं देते हो। देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको खुद को पे करना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ भी बचता है तो उससे आपको बाकी के एक्सपेंसेस मैनेज करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को पे करने से फायदा ये होता है कि आपके पास में एक इमरजेंसी फंड बिल्ड होता है जो आगे चल के आपके काम आ सकता है। और इसके अलावा आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड होता है जो आगे चल के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है। चौथा, स्किल बेस्ड इनकम एक्सपेंशन। अगर आपको ज्यादा पैसे बचाने हैं, ज्यादा आपको सेविंग करनी है तो उसके दो ही तरीके हैं। पहला कि आप अपने खर्चे को कम करो, दूसरा आप अपने इनकम को बढ़ाओ। आप अपने खर्चे को एक लिमिट तक ही कम कर सकते हो। आपकी कुछ बेसिक नीड्स होती है, आपको अपने बेसिक नीड्स में पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। इसलिए एक्सपेंसेस कट डाउन करने की जब बात आती है तो उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब अपनी इनकम बढ़ाने की बात आती है तो उसकी एक्चुअली में कोई लिमिट नहीं है। आप एक्चुअली में अपने इनकम को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स या उससे भी ज्यादा कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे? आप स्किल सीख के। आपको कोई एक स्किल उठानी है और उस स्किल को आपको मास्टर करना है। आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कोई एक स्किल उठा सकते हो और उस स्किल को मास्टर कर सकते हो। अगर आपने किसी भी एक स्किल को मास्टर कर लिया है तो आपकी इनकम एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। फिफ्थ,
स्ट्रैटेजिक डेट एलिमिनेशन। कंपाउंड इफेक्ट या तो आपके फेवर में वर्क कर रहा होता है या फिर आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहा होता है। देयर इज नो इन बिटवीन। और जब आप डेट लेते हो, जब आप लोन लेते हो, जब आप कर्ज लेते हो, तो कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। और इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी टाइप की बैड लोन को अवॉइड करना है किसी भी हाल में। बैड डेट का मतलब सीधा सीधा ये होता है जो डेट आपके जेब से पैसा निकाल कर ले जा रहा है, जो आपके जेब में पैसा ला नहीं रहा है। एक एजुकेशन लोन बैड डेट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लोन के जरिए आप एक स्किल सीख रहे हो और वो स्किल आपकी इनकम को बढ़ाने वाला है, वो आपके जेब में पैसा लाने वाला है। इसलिए एजुकेशन लोन एक बैड डेट नहीं है। लेकिन एक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये बैड डेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये आपके जेब से पैसा निकाल रहे हैं, ये आपके जेब में पैसा ऐड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डेट में हो, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा लोन है, तो उसको आप कैसे रीपे कर सकते हो, उसके लिए आप एवलांच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। एवलांच मेथड बेसिकली ये कहता है कि आपको सबसे पहले उस लोन को रीपे करना है जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड लोन है जिसका इंटरेस्ट 25%, 30% तक जा रहा है, आपको सबसे पहले वो रीपे करना है। उसके बाद जो उससे कम इंटरेस्ट का लोन है उसको रीपे करना है। इस तरीके से आप एक एक करके जितने भी महंगे लोन है उनको आप पहले रीपे करोगे और धीरे धीरे करके आप अपना सारा का सारा लोन रीपे कर सकते हो। इसमें बस एक एक्सेप्शन आता है होम लोन का, क्योंकि होम लोन एक्चुअली में बहुत ज्यादा बैड डेट नहीं है, इसलिए आप होम लोन को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो। सिक्स्थ आता है वीकली फाइनेंशियल एजुकेशन। जब भी आप लर्न करना स्टॉप कर देते हो तब आप ग्रो करना स्टॉप कर देते हो, इसलिए लर्निंग काफी ज्यादा जरूरी है। आपको हर सप्ताह कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड नया सीखना है। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन हमेशा होते रहनी चाहिए। एवरी वीक आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। आप किसी भी तरीके से सीख सकते हो, आप कोई बुक पढ़ सकते हो। बुक्स बेस्ट सोर्स है अगर आपको किसी भी तरीके की नॉलेज लेनी है। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है तो बुक्स आर द बेस्ट सोर्स। बुक्स के अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन पे कई सारे पॉडकास्ट भी होते हैं, आप उनको भी सुन सकते हो अपने डेली ट्रैवलिंग टाइम में। उसके अलावा आप इस तरीके के फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस भी देख सकते हो जो आप अभी देख रहे हो। जब भी आप नॉलेज लेते हो तो इससे ये होता है कि आपके पास में कई सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करके आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए और अपने पैसे को टॉप 1% लोगों की तरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।